अक्सर कहते हैं ना कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही पुरानी हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उसके अंदर दफन एक माँ के दर्द को महसूस करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे सपाट सवाल से, एक ऐसा सवाल जो आने वाले टकराव का साफ इशारा देता है। ये सवाल हमें सीधा कहानी के बीचों बीच ले जाता है। चलिए चलते हैं पूनपुर नाम के एक खूबसूरत से गांव में। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन इस शांति पर एक गहरा साया है, एक खौफनाक पुरानी हवेली का। गांव वाले तो उस हवेली का नाम लेने से भी डरते हैं। एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं एक बार तूफानी रात में रामू और स्वामी नाम के दो लोग ओलों से बचने के लिए वहां घुस गए और फिर उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। एक कोने में एक बुढ़िया बैठी थी, बाल सफेद बिखरे हुए, और वो कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही थी। वो दोनों वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। गांव के इसी डर भरे माहौल में एंट्री होती है चार बाहरी लोगों की, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। वो ये दावा करते हैं कि वो हवेली के असली वारिस हैं और इसे बेचने के लिए आए हैं। और यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ गांव वाले हैं जिनके लिए ये हवेली मौत का घर है, और दूसरी तरफ ये नए लोग जो इन सब कहानियों पर हंस रहे हैं। रिया तो मजाक में ये तक कह देती है कि वो यहाँ की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर डालेगी। उनका मकसद सिर्फ एक था, पैसा। जब उनकी मुलाकात उस रहस्यमय बुढ़िया से होती है तो वो अपनी कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द कहती है, खजाना। बस ये एक शब्द ही काफी था सब कुछ बदलने के लिए। हवेली बेचने का इरादा अब कहीं बहुत पीछे छूट चुका था। उनका नया प्लान अब और भी ज्यादा खतरनाक था। पहला काम, बुढ़िया को बहला फुसलाकर खजाना ढूंढो, फिर खजाना मिलते ही बुढ़िया से छुटकारा पाओ और आखिर में हवेली बेचकर निकल जाओ। खजाने की खबर ये तो जंगल की आग की तरह फैल गई, और इसका असर देखिए। जो गांव वाले कल तक हवेली के नाम से भी कांपते थे, आज वही 100 से ज्यादा लोग लालच में उस खोज का हिस्सा बन गए। खोज शुरू होती है। घंटों की मेहनत के बाद जब सब उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, तभी रामू की नजर मलबे के एक ढेर पर पड़ती है। मलबा हटता है तो नीचे एक अजीब सा पत्थर दिखता है और उसके नीचे एक गुप्त तहखाना, और उस अंधेरे तहखाने के अंदर उन्हें मिलता है एक पुराना भारी लोहे का संदूक। जैसे ही बुढ़िया उस संदूक को देखती है, वो तो पागलों की तरह खुशी से झूमने लगती है। उसकी ये हालत देखकर हर किसी को यकीन हो जाता है कि बस अब वो अमीर बनने ही वाले हैं। हवा में एक अलग ही उत्साह भर जाता है। इस पल में हर कोई बस यही सोच रहा था, उनकी किस्मत बस बदलने ही वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि उस संदूक में आखिर था क्या? संदूक खुलता है और अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। एक ही पल में जश्न का माहौल मातम और खौफ में बदल गया। सबकी जैसे सांस ही रुक गई। इस खौफनाक खोज के बाद कहानी का असली और सबसे दर्दनाक हिस्सा सामने आता है। वो बुढ़िया जिसका नाम गौरी था, आखिरकार अपनी कहानी सुनाती है। तो ये गौरी आखिर थी कौन? वो एक भोली भाली दुल्हन थी जो इस हवेली में अपने सपनों के साथ आई थी, लेकिन जिस घर को वो अपना स्वर्ग समझ रही थी, वही उसके लिए जीते जी नर्क बन गया। गौरी की कहानी सच में दिल दहला देने वाली थी। उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उसे अपनाने से ही इनकार कर दिया गया, और फिर एक तांत्रिक के कहने पर उन्होंने उसी नन्ही सी जान की बलि दे दी। जब गौरी को ये सच पता चला तो उसका सारा दर्द गुस्से में बदल गया। उसके अंदर की माँ जागी और उसने उन दरिंदों का खात्मा कर दिया। उस भयानक रात के बाद गौरी ने अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में बंद कर दिया। उसके टूटे हुए मन के लिए वो लाश नहीं थी, वो उसका अनमोल खजाना था जिसे वो दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहती थी। इस सच के सामने आने के बाद कहानी का अंत एक बिल्कुल नए मोड़ के साथ होता है। लेकिन इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी राजीव का लालच खत्म नहीं हुआ। गुस्से में उसने उस संदूक को लात मार दी जिसमें गौरी की बेटी के अवशेष थे। अपनी बेटी का ये अपमान गौरी बर्दाश्त नहीं सकी। उसका जो थोड़ा बहुत संतुलन बचा था वो भी खो गया और उसने उन पर हमला कर दिया। इस हंगामे के बीच पुलिस पहुंच जाती है। जब वो इन तथाकथित वारिसों से हवेली के कागजात मांगते हैं तो उनका सारा झूठ पकड़ा जाता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गांव वाले मिलकर उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार करते हैं और गौरी को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। और यहीं से कहानी एक नया रूप लेती है। वो हवेली जो दशकों से डर और मातम का घर थी, अब उम्मीद की एक नई सुबह देखने वाली थी। गांव वालों ने उस हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया और उन्होंने इसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय। सोचिए, एक माँ की त्रासदी जिसे एक बेटी न होने की वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, अब उसी के नाम पर भविष्य की कई बेटियों के लिए एक विरासत बन गई थी। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई ऐसी जगह जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो सच में कभी ठीक हो सकती है? ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमदर्दी और समझ सबसे गहरे अंधेरों को भी रोशनी में बदल सकती हैं और एक दुखद अंत को एक नई और उम्मीद भरी शुरुआत दे सकती है।